हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ऑनलाइन क्लास। तो आज हम आपसे कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आज हम आपसे 20 क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हिस्ट्री के, और देखते हैं आपको उनमें से कितने आते हैं। आप हमें चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा। इधर वंदे मातरम गीत के ऊपर क्वेश्चन है कि गीत किसने लिखा था। ये इसका पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, और तीसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो मैं बता दूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो हमारा ये क्वेश्चन होता है क्लियर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। इधर ये वास्को डी गामा के ऊपर ये क्वेश्चन है। अगर आपने अपनी क्लासेस में 6, 7, 8 क्लासेस को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप वास्को डी गामा को जानती होंगे, क्योंकि ये 6 क्लास से वास्को डी गामा क्वेश्चन आने लग जाता है, या फिर 5th क्लास में भी आ ही जाता है समाजी की बुक में कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। ये क्वेश्चन आते हैं, और एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है वास्को डी गामा के। तो इसका पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश, और इसका चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाली फर्स्ट। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई, आप रानी लक्ष्मीबाई को तो जानते ही होंगे। 6th क्लास में आपने हिंदी के एक चैप्टर में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा होगा, जो बहुत सारे पहरे हैं रानी लक्ष्मीबाई के। तो इसका पहला ऑप्शन है अहिल्या, दूसरा ऑप्शन है जयाति, और तीसरा ऑप्शन है मणिकर्णिका, और चौथा ऑप्शन है सरिता। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, मणिकर्णिका। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई। ये गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन है। ये अहिंसा को मानते थे, ये बहुत अच्छे इंसान थे। पहला ऑप्शन है 1919, दूसरा ऑप्शन है 1922, और तीसरा ऑप्शन है 1909, और चौथा ऑप्शन है 1930। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, 1909। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। आप भी एक भारत के भी निवासी होंगे, मैं भी भारत का ही रहने वाला हूँ, और आप भी ज़्यादातर भारत के ही होंगे, क्योंकि ये वीडियो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर है। तो आप भारत के व्यक्ति ही मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको अपने भारत के बारे में तो जानना ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख ले और इन सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में राइट कर लें। तो इसका पहला ऑप्शन है ककुवाद, दूसरा ऑप्शन है बहमन शाह, और तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, और चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। और इसका मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन का थोड़ा हाथ समझा ही देता हूँ। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक होता है। संस्थापक वो होता है जो किसी चीज़ की स्थापना करता है। किसने गुलाम वंश की स्थापना की थी भारत में। इसको करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। बिहार और बंगाल, ये मान लो कि इनमें एक दीवार खड़ी हो गई, दरार आ गई। जैसे कि हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे, वैसे ही बिहार और बंगाल कब अलग हुए थे। इसका पहला ऑप्शन है 1914, दूसरा ऑप्शन है 1910, और तीसरा ऑप्शन है 1912, और चौथा ऑप्शन है 1915। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, तीसरा 1912। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का तोता किसे कहा जाता है। भारत का तोता, इसका पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है नानक, तीसरा ऑप्शन है हुसैन शाह, और चौथा ऑप्शन है बारबक शाह।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला अमीर खुसरो। तुम्हारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये जलियांवाला बाग के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है 15 अप्रैल 1920, दूसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 और चौथा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1920 और चौथा ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, दूसरा 13 अप्रैल 1919। तुम्हारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। जो गदर पार्टी थी उसके प्रमुख नेता कौन थे? पहला ऑप्शन है पी मित्रा, दूसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल, तीसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल और चौथा ऑप्शन है बीजी तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा लाला हरदयाल। तुम्हारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? जो शिवाजी थे, आप शिवाजी को तो जानते ही होंगे। शिवाजी एक महान राजा थे। इसका पहला ऑप्शन है पूना, दूसरा ऑप्शन है रायगढ़, तीसरा ऑप्शन है तोरण और चौथा ऑप्शन है मावल। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, मेरा मतलब है दूसरा रायगढ़। तुम्हारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा 11वां क्वेश्चन आ चुका है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ये क्वेश्चन ऋग्वेद के ऊपर है। ये एक वेद, आप इसको जानते ही होंगे, सबसे पुराना वेद है ये। तो इसका पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चौथा 9। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? जो विश्व का पहला युद्ध हुआ था वो कब शुरू हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा ऑप्शन है 1914 और तीसरा ऑप्शन है 1916 और चौथा ऑप्शन है 1913। इसका करेक्ट आंसर है दूसरा 1914। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये हमारा क्वेश्चन। इसका पहला ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, दूसरा ऑप्शन है अबुल फजल, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और इसका चौथा ऑप्शन है बाबर। इसका राइट आंसर है तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तुम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर नगर की स्थापना किसने की? जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मान लो कि संस्थापक कौन थे, दोनों ही बात एक है। तो इसका पहला ऑप्शन है राणा प्रताप, दूसरा ऑप्शन है अमर सिंह, तीसरा ऑप्शन है मान सिंह और चौथा ऑप्शन है सवाई जय सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा सवाई जय सिंह। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्पी किसकी राजधानी थी? पहला ऑप्शन है, ये हम्पी के ऊपर क्वेश्चन है हम्पी। तो इसका पहला ऑप्शन है चोल राजवंश और दूसरा ऑप्शन है चालुक्य राजवंश, तीसरा ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य और चौथा ऑप्शन है बहमनी राजवंश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तीसरा विजयनगर साम्राज्य। तो मेरा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध के ऊपर एक क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। इसका पहला ऑप्शन है 240 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 235 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 261 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 230 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर है तीसरा थर्ड 261 ईस्वी में। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? आप सुभाष चंद्र बोस जी को तो जानते ही होंगे। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1896, दूसरा ऑप्शन है 23 जनवरी
1897। और तीसरा ऑप्शन है 18 फरवरी 1885। और चौथा ऑप्शन है 7 जनवरी 1890। इसका करेक्ट आंसर है और दोस्तों मुझसे गलती होगी इधर, ये जो मैंने 1897 लिखा है इसकी जगह 1887 आएगा, 97 की जगह 87 आएगा। मुझसे छोटी गलती होगी, कोई बात नहीं। तो आपको इसका आंसर तो पता ही चल गया होगा, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर सेकंड है, दूसरा 23 जनवरी 1887 है। तुम्हारा ये क्वेश्चन होता है क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विधवा विवाह कानून किसने पास किया? जो विधवा विवाह कानून था वो किसने पास किया था? इसका पहला ऑप्शन है ओकलैंड, दूसरा ऑप्शन है डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है विलियम बेंटिक, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, दूसरा डलहौजी। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आत्मकथा शाहनाम के लेखक कौन थे? जो आत्मकथा शाहनाम था उसके लेखक कौन थे? क्या पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है फिरदौसी, चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। इसका करेक्ट आंसर है तीसरा फिरदौसी। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? जो महमूद गजनबी था उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका पहला ऑप्शन है 12 बार, दूसरा ऑप्शन है 15 बार, तीसरा ऑप्शन है 18 बार और चौथा ऑप्शन है 17 बार। तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा, 17 बार आक्रमण किए थे महमूद गजनबी ने भारत पर। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है क्लियर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।